अच्छा, भाष्य चलेगा, है ना, चल रहा था। तदा तथा द्वैत्यदपि एकम अक्षरम एतदपि दानात् स ददात्यर्दहित्येतद्रूपम हृदय नामाक्षरत्वेन निबद्धम। यह भी द जो अक्षर है साधारण वर्ण नहीं है, ये ददाती दह ऐसा बन गया, ददाती दह, और उस दकार को हृदय नाम के अवयव रूपेण जोड़ दिया गया है। यदि एकम अक्षर, ये भी एक अक्षर है, और यह भी दानार्थक ददाति धातु का दह रूप है, हृदय रूपी नाम का अक्षर रूपेण इसको जोड़ दिया गया है। अत्रापि यहाँ भी वाक्यार्थ ही लेना है। हृदयाय ब्रह्मणे, हृदय रूपी उस ब्रह्म के लिए, हृदय रूपी ब्रह्म से तात्पर्य यहाँ पर क्या बताया था, सोपाधिक बुद्धि, हृदय विद्यमान जो सोपाधिक ब्रह्म बुद्धिवचिन चैतन्य है, उसके लिए स्वाश्च करणानी अन्य च विषया, कर्ण और विषय सब के सब प्रदान करता है। ददाते हुए दान करता है, उसकी ओर अभिमुख होकर आता था और अब देता है, ये अर्थ निकलेगा। स्वं संवीर्यम ददती, अपने अपने वीर का तात्पर्य कार्यम, अपने अपने कार्य को प्रदान करते हैं उस भोक्ता के लिए। हृदयंच भोक्त्रे ददा, हृदयंच, और हृदय क्या है यहाँ पर, भोक्ता है, इसलिए भोक्त्रे ददाती यही अर्थ होगा। संवीर्यम, अपना अपना कार्य को, अतो दकार, इसलिए यहाँ पर दकार प्रयोग हुआ। इति यो वेद, ऐसा जो इस नाम का इस अक्षर को जानता है और ऐसे उपासना करता है, भावना बनाता है, अस्मै अपि ददति स्वाश्चन्येच्छा, ऐसे उपासक के लिए भी इंद्रियां और अपना विषय, उनका विषय सभी अपने अपने कार्य को उस उपासक को प्रदान करते हैं। फल वही है, फल वही है, अंतर नहीं है, अगले फल में अंतर पड़ेगा, यम में इतना ही है। री के फल और द के फल में कोई अंतर नहीं, लेकिन अंतर इतना ही, अभिहरणम और दानम, ये कह के भाई आपको लाके देना, और एक आपके पास छोड़ दिया, आप मर्जी है लेना लें। अभिहरण और दान में बहुत फर्क है। दान में क्या होता है, स्वस्वत्व का परित्याग पर सत्व आपादन दानम, दान होता है अपना सत्व, आज तक ये मेरा था और अब से ये आपका है, अपना सत्व खत्म। और अभिहरण में नहीं, ला करके हमने इसके यहाँ रख दिया, ये नहीं कि आपके सामने रख दिया, आप भी घड़ी देख रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं आप, इसका देने की घड़ी आपका हो गया है, घड़ी आपका नहीं हुआ कि हमने दान दिया नहीं, लेकिन अभिहरण किया, सब ले रहे, देखो उस घड़ी को सब देखते कि नहीं देखते हैं, सभी उस घड़ी का उपभोग कर रहे हैं, सभी को आनंद मिल रहा है, उसका समय पता लगता है ये नहीं। कहीं तो हमको देख के संकेत करते हैं, महाराज आप बहुत आगे भाग रहे हैं, उधर देखने लगते हैं, तो हमें भी याद दिलाने का काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, लेकिन फिर भी यह घड़ी आपका नहीं है, ये अंतर है। अभिहरण में और दान में थोड़ा फर्क है, दोनों में भोक्ता के लिए भोग तो मिल रहा है, लेकिन भोग में भोग्य विषयों को लेकर के उस भोक्ता में किन विषयों पर स्वत्व है, किन्हीं में नहीं है। जहाँ स्वत्व नहीं है वह अभिहरण, जहाँ स्वत्व है वहां दान, ये अंतर समझ। तस्य इदम फलम उच्यते। अच्छा, और आगे कहते हैं वो एक पन्ना उलट गया। हृदय भोक्ता ददाति स्वं वीर्य मतो दकार यो वेद अस्मै ददति स्वाश्चन्य तथा यम इत्येतदपि एकम अक्षर। इसलिए यम जो कहा गया यह भी एक अक्षर है, समझ लो। कहते ये कैसा बना है, इनो गत्यर्थ से यम इत्येतद रूपम, इन गदौ धातु है, इनो इनो मने इन गदौ, ये धातु है, इस धातु से बना हुआ कैसा धातु है, वो गति अर्थ वाला है, गत्यर्थक धातु। और गत्यर्थ का तीन अर्थ हुआ करता है हमेशा, है ना, गति, ज्ञप्ति और प्राप्ति, तीन अर्थ होता है हमेशा। गत्यर्थ धातु होंगे, तीन में से कोई अर्थ ली जा सकती है, ज्ञान अर्थ लो, चाहे प्राप्ति अर्थ लो, चाहे गमन अर्थ ले लो, अपनी मर्जी होती है, प्रसंगानुसार लिया जाती है। रूपम
अस्मिन नामनि निबद्धम, यह इन गतों का यम, ये जो रूप बना है वह रूप को आपने हृदयम इस नाम का अक्षर रूपेण जोड़ दिया है। इति यो वेद, ऐसा जो इस स्वरूप को जानेगा स स्वर्गम लोकम यति, वह यहाँ से उपासना कर रहा है, वह उपासक यहाँ से निकलकर मरने के पश्चात स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा। यहाँ फल भेद हो गया। एवं नामाक्षरादपि ईदृशम विशिष्टम फलम प्राप्त। इस प्रकार से जब नाम के अक्षरों का उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी व्युत्पत्ति को जाना, अर्थ को जाना, वह इस नाम में कैसे घट रहा है वो भी जाना। नाम के अक्षरों को तो सभी जानते हैं, लेकिन उन अक्षरों की व्युत्पत्ति नहीं जानते वो कैसे हुई। जैसे हम लोग भागवत पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं नाम तो सभी जानते हैं, कपोला, कपोल शब्द का कौन नहीं जानता, नारदा कौन नहीं जानता है, उस अक्षरों को भी जानता है, लेकिन उनके अक्षरों के अर्थ को कोई नहीं जानता। नामार्थ भी जान रहा है कि उस नाम से कौन आदमी पकड़ में आ रहा है, लेकिन नाम का वास्तविक अर्थ नहीं पहुंच सकता। नाम का वास्तविक अर्थ में पहुंचने के लिए नाम के अक्षरों का अर्थ जानना चाहिए, और नाम के अक्षरों के अर्थ जानने के लिए उसकी व्युत्पत्ति को समझना चाहिए। जैसे ही द य कर दिया है ना, जैसे उत गी था कर दिया, वह उत्तलिया, यानी कि उ त घी था ऐसा नहीं बोला। इसलिए नामाक्षरों को तोड़ते वक्त भी अक्ल लगाना चाहिए थोड़ा ना। जैसे हम कपोड़ कपा, कपा अलग करते हैं, ला अलग करते हैं, क्यों ऐसे करना पड़ता है? तभी अर्थ घटेगा, नहीं का अलग प अलग कर दो, घटेगा ही नहीं, अर्थ ही नहीं बन पाएगा। इसे विच्छेद करते हुए समझना पड़ेगा नाम के अक्षर का विघटन, अक्षर विन्यास जो है ना वो समय समझना पड़ता है, कहां से कहां। इसलिए श्रुति देखो वहां एक लिया, यहां लिया, और आगे सत्यम भी लेंगे। सत्य में भी स ती यम तीन बता देंगे। हल को भी अलग कर रहे हैं, ती, और वो हल को अलग नहीं किया, उत गी था, उत तक को ऊ के साथ जोड़ लिया। इसलिए प्रकरण देखना है, लक्ष्य देखना है, सारे चीजों के आधार पर निर्भर होता है नामाक्षरों का विन्यास करना। विन्यास करते तोड़ना, उसको अलग अलग करना, और कौन सा अक्षर की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, वह क्या अर्थ अपेक्षित है उस नाम में, यह समझना। ये एक बहुत बड़ा काम होता है, कोई साधारण बात नहीं है, साधारण खोपड़ी से नहीं निकलने वाला है। बहुत विलक्षण खोपड़ी लगानी पड़ती है, पूरा ध्यान में रखना पड़ता है। एक भी पद का अर्थ गलत कर सारे चौपट हो जाएगा प्रकरण। वहां अद्वैत परक लगानी है, हर शब्द के किस तरह से उत्पत्ति करना है, क्या तोड़ना है, कौन सी धातु मानना है, सब समझना पड़ेगा, तब तोड़ के उसको उस तरह से घटा पाओगे, नहीं तो बड़ा कठिन काम है। इसे लोग उसको मोटा मोटी अर्थ लेते, झंझट में पढ़ते ही नहीं। कहा कपड़ मैंने कपड़ हो गया, गाल है, खत्म बात, क्यों अर्थ में जाए वो। कुंडलम मैंने कुंडलम, कुंडल कान में जो डालते हैं वो कुंडम लाती है, वो अर्थ ही नहीं लगा ले सकते हो। थोड़ी दाहे दात है, वो कैसे बना, क्या हुआ, सारा घटा होगा तो सर वेदांत में चला जाएगा। कुंडल मैंने ज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान। लेकिन कुंडल का ब्रह्म ज्ञान कौन कर पाता है? सभी के बस की बात थोड़ी, सोच ही नहीं सकता, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। बालक शब्द, बालक भगवान कृष्ण को बालक कृष्ण कहते हैं, बालक क्यों कहते हैं? बालक का कितनी व्युत्पत्ति हो सकती है, क्या क्या अर्थ है, कौन जानता है? उस पर ध्यान ही नहीं जाती। श्रुतियां बता रहे हैं नहीं, हर नाम का पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। उस रहस्य के चिंतन जो करेगा उसको इतना उत्कृष्ट फल मिल सकता है, तो उस नामी की उपासना करने से कितना महान फल होगा। इसे कैमुतिक लगा रहे हैं, एवं नामाक्षरादपि ईदृशम विष्णु फलम प्राप्नुति चेत किमु वक्तव्यम हृदय स्वरूपोपासना। जब नाम के अक्षरों का उपासना करने से इतना उत्कृष्ट फल मिल सकता है, फिर कहना क्या है, उस हृदय के स्वरूप की उपासना कर दोगे तो यदि हृदय स्तुत नामाक्षर उपासना। इसलिए अगला में जो हृदय उपासना आ रहा है उसकी स्तुत्यर्थ समझे तरह से पूर्व में अक्षरोपन्यास किया, अक्षरों का भी उपासना वर्णन किया। अधिकारी वेदांत भी हो जाता है, पहले अक्षरों का उपन्यास जो उसने
उपासना करी तो उसके फलस्वरूप उसके अंदर योग्यता आया, अंतःकरण शुद्धि हुई, तब जाकर के वो नामी की उपासना, हृदयावच्छिन्न ब्रह्म, हार्द ब्रह्म की उपासना करने में सक्षम हो जाता है। वो अगला आता है, इसलिए सत्य ब्राह्मण। सत्य ब्राह्मण आरंभ होता है तद्वै तदेव तदा सत्यम एव स यो हैतम महद्यक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्म इति जेतिमान लोकान जितइन्वसौ वसत् य एवं वेतन महद्यक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्म इति सत्यगं हि एव ब्रह्म। यह 3 बार तत्शब्द ला रहे, तद्वै तदे तदेव तद आस, 3 बार तत् आया, एक ही बार एतद आया, तत् वै, फिर तदे तद एव, फिर तदास। बीच में जो एतद है वो भयान वही है, तद एतदेव, एतदेव तदास, एतदेव उभयान वही है, दहली दीप न्याय। तद एतदेव यस्मात् तस्मात् एतदेव तदास, ऐसा अन्वय करना है। इसे तीनों तत् का अर्थ अन्वय पूर्वक कथन करेंगे भाष्यकार विशेष रूपेण। अब सामान्य रूप से ले लीजिएगा, तत्वई माने यही वह हृदय ब्रह्म है, तत् एतदेव वह ब्रह्म ही यह है जो हृदय में है, तत् वह हृदय ब्रह्म है, और जो वह हृदय ब्रह्म है वही यह इस हृदय विद्यमान ब्रह्म है। ये तदेव अतएव इस हृदय में विद्यमान ब्रह्म ही सर्वत्र विद्यमान ब्रह्म है, तदास। और कैसा है वो? सत्यम एव, वो सत्य रूप ही है, किंचिदपि असत्य से संसृष्ट नहीं है, असत्य से सम्मिश्रित नहीं है, असत्य के साथ तादात्म्य भी नहीं है, भ्रांति से तादात्म्य अध्यास होता है, वास्तव में असंबद्ध है। न किंचित गुणेन दोषेण व असंबद्धते, भाष्यकार संबंध भाष्य ब्रह्मसूत्र में स्पष्ट कहे हैं। वे श्रुतियों के आधार पर वो कहती सर एवकार कर दिया, सत्यम एव, एवं मैंने अन्य सकल संबंध व्यावर्तन कर देता है। सो यो एतम महदीक्षम प्रथमजम वेदा सत्यम ब्रह्म इति, जो कोई उपासक एतम महत महान पूज्य है, यक्ष मने पूज्य, महान है, पूज्य है, यही अन्य हम समस्त जीवों की अपेक्षा से सर्वप्रथम पैदा हुआ है, ऐसा जो उसे जानता है, किस नाम से? सत्य रूपी ब्रह्म नाम से। किसको जान रहा है वो? ये हिरण्यगर्भ है वो। प्रथम जा गया ना, सगुण उप ब्रह्म है, निर्गुण नहीं लेने का। यहाँ सत्यम शब्द वाच्य निर्गुण नहीं हो सकता, सगुण ब्रह्म ही है। इतियो वेद स जयति इमान लोकान, वह इन समस्त लोगों को जीत जाता है, लोगों को जीत के इनका सम्राट बनता है, ये अर्थ नहीं है, किंतु इन लोगों का जो है अवभाषण का पीछे कारण क्या है? असत, उस असत को ही जीत लेता है। जित इन्नु असौ असत, यह जो व्यक्ति उपासक निश्चित इन्नु दो अव्यय का प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित रूपेण यह असौ उपासक असत जित, असत को ही जीत लिया है। कौन है वो ऐसा जीतने वाला? फिर पूर्व का उपसंहार करने के लिए उपक्रम था ना, सयो है तम एतद, कुछ करे या एवं एतद महद्यक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्म इति। जो कोई व्यक्ति उस महत महान पूज्य प्रथम जन्य जो उस हिरण्यगर्भ रूपी अंतर्यामी को सत्यम ब्रह्म ऐसा जानेगा, वो व्यक्ति तो ऐसा सत्य को कैसे जीत जाएगा? क्योंकि सत्यगम ही एव ब्रह्म, यही मने यस्मात्, इसीलिए कि वह इस बात को जान रहा है, वह सत्य ही ब्रह्म है। वह जो हिरण्यगर्भ है, जो प्रथमज है, वह भी ब्रह्म ही है। तस्यैव हृदयाख्यस्य ब्रह्मण सत्यमिति उपासना विदित सन आह,
उसी हृदयाख्य ब्रह्म का नामाक्षर का हो गया। अब नामी को पकड़े। हृदयाख्य में हृदय नाम से कथन किया जाए, हृदय रूपी उपाधि वाला हृदयाख्य में क्या, हृदय उपाधि ब्रह्मण सत्यमिति उपासना, उसको सत्य नाम से उपासना करना। उस हृदय के ब्रह्म का नाम क्या होगा, सत्यम हो गया। स्थान का नाम हृदय था और व्यक्ति का नाम सत्यम। उसी उपासना को विधान करने की इच्छा से श्रुति अगले ब्राह्मण को कह रही है, इस सत्य ब्राह्मण को तत्तदिति, तत् मने तदिति हृदयम ब्रह्म परामृष्टम, हृदयावचिन जो हार्द ब्रह्म है उसी को तत्शब्द से यहां परामर्श किया। तद्वयी वाइति स्मरणार्थम, जो पूर्व में जिस स्थान के नाम अक्षरों का आपने चिंतन किया उस स्थान में रहने वाला जो है उसको तत्स स्मरण करा रहा है। इसलिए हार्द ब्रह्म को ही यहां तत्शब्द से लेना है। तदेतदेव तद यद हृदय ब्रह्म स्मर्यते इत्येकः तत्शब्द। इसलिए पहला वाला ही ले रहे, तद वही का ही व्याख्या कर रहे हैं, वाक्यार्थ ले रहे। पहले शब्दार्थ हो गया, तद का अर्थ बता दिया, वाक्यार्थ बता दिया, और वाक्यार्थ बता रहे। तद यद हृदय ब्रह्म, वह यह जो हृदय भी ब्रह्म है ऐसा स्मर्यते इति, क्या है ये, एक तत्शब्द, जो पहला वाला तत्शब्द की व्याख्या हुआ वाक्य के रूप में। वह यह जो हृदय ब्रह्म ऐसा स्मरण किया जाता है, ये तद्वय का अर्थ हो गया। अब ले गए तदेतदेव, तदेतत् उच्यते प्रकारांतरेण द्वितीय तत्शब्द। अब उसी हृदय ब्रह्म को प्रकारांतर से भी लोग कहते हैं। तदेतद उच्यते प्रकारांतरेण इति द्वितीय तत्शब्द। और दूसरा तद एतद, उसको ले रहे हैं। किम पुनस्तत् प्रकारांतर, अब रहस्य स्वयं भाष्यकार खोलेंगे, जबकि मूल में नहीं आगे कुछ तदासा में चले जाना पड़ेगा, तीसरे तत्शब्द में चला जाना पड़ेगा। इसलिए पहले बोले एतदेव तत् इति, एतदेव तत् ऐसा वो प्रकारांतर है। इति एतत् शब्देन संबोधिते तृतीय तत्शब्द। अब तृतीय शब्द में पहुंचा उस प्रकारांतर को समझाने के लिए, अर्थात बीच में रहने जो तद क्या हो गया, दोनों जगह जुड़ गया। द्वितीय के साथ तद एतदेव पहले, फिर किम तद प्रकारांतर एतदेव एतत् प्रकारांतरम एतदेव तत् आस, ऐसे उसके साथ भी जोड़ देना। एतदिति वक्ष्यमाणम, एतद कैसे कह रहे हैं, अभी तो बताया नहीं वो प्रकारांतर। प्रकारांतर क्या है, वो सत्यम, बस यही प्रकार है, सत्य रूपेण उसको जान रहा है, लेकिन अभी तो बोला नहीं है, फिर एतद कैसे कह दिए आप। तकते वक्ष्यमाणम बुद्धौ सन्निधिकृत्य, आगे कहेंगे ना हम सत्यमेव बोलने वाले हैं, उसको बुद्धि में रखते हुए पहले से इन्होंने एतत् शब्द से प्रयोग कर दिया। एतदेव तत् आस, आस मने बबूव, यही वह सत्य रूपेण वही हृदय ब्रह्म है, समझो, ऐसे जोड़ देना। किम पुनः एतदेव आस इति, क्या है वो जिसको आप बारंबार बोल रहे हो, एतदेव आस, यही है वो। यदुक्तम हृदय ब्रह्म, जो कहा गया था हृदय ब्रह्म करके, इति तृतीय तत्शब्द विनियुक्त। इस प्रकार तृतीय शब्द, तृतीय जो तत्शब्द है उसका विनियोग भी हो जाएगा साथ साथ। किंतु विशेषत्व निर्दिशति, जैन वो क्या है प्रकारांतर, उसको विशेष रूप में निर्देश दे रहा है स्वयं श्रुति। सत्यम एव, इसको पहले दो भाग करेंगे, सच्च त्यच्च, सत्यम, सत्यम दो त है, सत्यम सच्च त्यच्च। सत्य क्या है, मूर्तंच अमूर्तंच, तदेव सत्यम ब्रह्म। पंचभूतात्मकम आदिदैविकम तत्तम हिरण्यगर्भात्मकम इत्येतत्, स्पष्ट कर दिया। और क्या है वो, पंचभूतात्मक, लेकिन पंचभूतात्मक कहने से स्थूल नहीं लेने का, इसलिए आदिदैविकम तत्व, क्योंकि प्रथमज तो उसी में घटेगा ना। हम लोगों का शरीर में कहां प्रथमज घटेगा, हम तो अंत्यज है एक तरह से, लास्ट में पैदा हो रहे। सारी सृष्टि होने के बाद अंत में मनुष्य सृष्टि हुआ,
उन मनुष्यों भी अंत्यज को शूद्र का देखते हैं। लेकिन प्रथमज दृष्टि हम लोग भी अंत्यज है ना। इसलिए प्रथमजम विशेषण के कारण से या आप आदि भौतिक सृष्टि में नहीं लेना। भाष्य ऐसे कहते प्रथमजम आगे कहेंगे, उसको ध्यान रखते हुए भाष्यकार यहाँ लिख रहे हैं हिरण्य गर्भात्मकम इत्येत, समष्टि रूप लेना पड़ेगा जो प्रथम उत्पन्न है। स कश्चित सत्यात्मान एतम महत, इसलिए जो कोई भी उपासक सत्य रूपा हिरण्य गर्भात्मा अंतर्यामी सूत्रात्मा शब्दों से कहा जाता है। कार्य भेद से लेकर उसी को एक ही उपाधि में रहने तीन चीजें हैं। हिरण्य गर्भ भी उसी का नाम है, अंतर्यामी भी उसी को कहा जाता है, सूत्रात्मा भी उसी को कहा जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कार्य में अंतर है, हल्का सा। खैर स कश्य सत्यात्मान एतम महत, महत्व ने महत्वा, उसका महत्व कैसे मानूंगा? महान है वो, बहुत विशाल है, विभू है, व्यापक है। क्यों? क्योंकि महत्व, क्योंकि है ही वो ऐसा, इसे उसको मानना पड़ेगा। यक्षंचा हर केवल महान ही नहीं, सर्वत्र व्यापक ही नहीं है वो, साथ साथ वो यक्ष है अर्थात पूज्य। और एक गुण है उसका प्रथमजम, महान है, पूज्य है, सब महाराज है। महान है और पूज्य महाराज है। महाराज तो बहुत है ना। था कहते कि नहीं, ये महाराजों को नहीं लेना, ये भी अंत्यज है, प्रथमजम को दिया। सर्वस्मात् संसारिणा एतदेव अग्रे जातम ब्रह्म अतः प्रथमजम यो वेद। सर्वस्मात् संसारिणा, सभी जो संसारी, ब्रह्मा जी को छोड़कर ब्रह्मा जी के बाद की जितनी भी संसारी पैदा हुए हैं, इन सकल संसारियों की अपेक्षा से एतदेव हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा नाम से कहते हो वही अग्रे जात, वही सबसे पहला पैदा हुआ है। अतः प्रथमजम ब्रह्म, ये जो प्रथमज है हिरण्यगर्भ नाम से विश्व प्रज, उसको सत्य नाम वाला ब्रह्म करके जो जानता है, विजानाति सत्यम ब्रह्म इति, इसलिए उसको कैसे जानते हैं हम? वह सत्य रूपी ब्रह्म है, ऐसा हमसे जानेंगे। तस्सीदम फलम उच्चते, ऐसे उपासक का उपासना करने का फल क्या है? कहते कि देखो यथा सत्येन ब्रह्मणा इमे लोका आत्मसात कृता जिता एवं सत्यात्मान ब्रह्म महद्यक्षम प्रतिवेद स जेति इमान लोकान। जिस प्रकार वह सत्य रूपी ब्रह्म हिरण्यगर्भ ने क्या कर रखा है? पूरे लोकों को आत्मसात किया हुआ है, सभी को अपना अवयव रूप में स्वीकार किया हुआ है। इसलिए हम हिरण्य क्या होते? समष्टि रूपा है, ये सब उसी के अंदर है, ये सभी उस मिला के उसका शरीर है, बल्कि समस्त ब्रह्मांड ही उसका एक शरीर है। वो सबको जैसा आप अपने शरीर में क्या है, सारे चीजों को आत्मसात किए हुए हैं, नहीं किया गया। जिस चीज के साथ आपका आत्मसात नहीं हुआ उसको खींच भी दिया जाए, पता भी नहीं चलेगा ना। जैसे बाल, एक बाल भी खींचते हैं फट से मालूम हो जाएगा, और धीरे से आपको धोती ऊपर का खिसका दिया जाए, यदि यहाँ तादात्म्य भाव है तो जान लोगे क्या छड़ रहा है, और नहीं आपका दिमाग अन्यत्र मनोभुवम, उसे तादात्म्य नहीं है तो उठा के भी ले जाएंगे, आपको भी उठा के ले जाए, शरीर को भी, पता क्या चलेगा? अन्यत्र मनोभुवम वाली बात है ना। इसलिए जो शरीर है, आप इस शरीर के साथ तादात्म्य भावापन्न है, इसको आपने आत्मभाव ने स्वीकार किए हुए हैं, आत्मसात किए हुए हैं, इसलिए यहाँ कुछ भी हो जाए सब कुछ आपको मालूम हो जाता है। तब तो हिरण्यगर्भ ने समस्त ब्रह्मांड को आत्मसात किया हुआ है, समस्त लोकों को आत्मसात किया हुआ है, और उसको उसकी आपने उपासना की है, तद्भावापन्न होकर किया है। तद्भाव प्राप्ति जब होगा तब आपको भी क्या हो गए? सकल लोकों को आपने आत्मसात कर लिया, तो सकल लोकों को आपने जीत लिया। इसलिए कहते यथा सत्येन ब्रह्मणा इमे लोक आत्मसात करता जिता, एवं उसी प्रकार से सत्यात्म ब्रह्म महदेक्षम प्रतिम जो वेद सोपी जयति इमान लोकान। इसे जो सत्यात्म रूपा इस ब्रह्म को महान, यक्ष, प्रथमज इत्यादि गुणों से जो उपासना करता है वह इन समस्त लोगों को आत्मसात कर लेने के कारण जीत लेता है। केवल लोगों को जीतता इतनी ही बात नहीं, और भी उत्कृष्ट फल है कि वो ब्रह्मा सत्य सत्य के विवेकवान है। इसलिए ब्रह्मलोक में जाकर क्या होता है, वो जो ब्रह्म ज्ञान देगा मुक्त गारंटी हो जाएंगे। ब्रह्म मुक्ति में ही है ना, वो स्वयं जीवन मुक्त है,
वो असत से अलग है, असत से तादात्म्य नहीं उसका, लेकिन असत का खेल रच रहा हो, वो अपने प्रारब्ध क्रमवशात असत जगत का निर्माण करे जा रहा है, सबका जन्म मरण का हिसाब किताब लिखे जा रहा है, लेकिन फिर वो जानता है सब असत ही है। और उसके साथ इसलिए कोई खराब हो, अच्छा हो, भला हो, बुरा हो, कोई मतलब नहीं, सबको लिख देगा, जिसके भी है जैसा भी है वैसे लिख देगा। कोई वहां पार्शलिटी नहीं होता है कि हाँ मेरा भजन करने वाले तो उसको थोड़ा ज्यादा आयु दे दी, 10 साल ज्यादा दे दिया जाए तो ये ज्यादा भजन कर ले, अरे नास्तिक के इसको 10 साल कम कर दिया जाए। वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं है, वहां नौकरी में बिल्कुल सही काम चलता है। वहां क्यों कर पा रहा है? क्योंकि असत को असत रूपे में देख रहा है, सत्य रूपे में नहीं देखता। इसलिए कहते हैं किंच जितो वशीकृत इन्नु मन इत्थम यथा ब्रह्मणा असौ शत्रु वाक्य शेष। जैसा वो आदि प्रथमज ब्रह्मा ने शत्रुभूता असत को जीत लिया, उसी प्रकार से यह उपासक भी उस असत को जीत लेता है। किसको जीता? आगे बता रहे असत असत भवेत असौ शत्रु जितो भवेत इत्यर्थ। वह उपासक निश्चित रूपेण जिस प्रकार ब्रह्मा ने पहले आदि में जो है जन्मते ही बराबर असत को जीत लिया था, उसी पर यह उपासक भी उस असत को जीत लेता है। कस्य तद्फलमिति पुनर्निगमयति, ऐसा असत को भी जीत लेना, ये फल किसको मिलता है? कहते उसका निगमन करते, उपसंहार करते हैं। एवं महद्यक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्म इति अतो विद्यानुरूपम फलम युक्तम। इसे विद्या के अनुरूप फल प्राप्त होना भी उचित ही है। सत्यम एव यस्मात् ब्रह्म, क्योंकि जिसलिए वह सत्य रूप ही है, वह ब्रह्म। अब इसके बाद अर्थवाद ब्राह्मण आरंभ होता है, इसको बोलते हैं अर्थवाद ब्राह्मण। अवतरण को स्वयं दे रहे भाष्यकार, देखिए सत्य से ब्राह्मण स्तुत्यर्थम इदम महा, देखो स्पष्ट कर दिया। वही जो अभी अभी चर्चा हुआ, जो सत्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ, उसी की स्तुति करने के लिए कि अगला ब्राह्मण आरंभ होता है। जैसे सृष्टि का आरंभ की बात ने आप अयविदमग्रायु आसु बोल दिया, जैसे इदम विग्रासित सदैव इदमग्रासित, वैसे और आप अयविदमग्रासु। लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति आदि का प्रक्रिया बताने में तात्पर्य नहीं है, ये तो केवल पूर्वोक्त सत्य ब्रह्म का अर्थवाद, स्तुत्यर्थ अर्थवाद है। इस स्तुति कैसे हो रही है वो बताएंगे। देखिए महद्यक्षम प्रथमजमित्युक्तम, महत्यक्ष जो प्रथमज करके कहा आपने, वह कथम प्रथमजत्वम, उसे प्रथमजत्व कैसे आ गया बताओ। वो गुण की चिंतन करना है। गुण में अपने कहा तो दिया प्रथमज है, पहला पैदा हो गया था, वो अग्रे कहते सबसे पहले वही कैसे क्यों पैदा होगा? हम क्यों नहीं हुए पहले? हैं? अरे हम भी पहले पैदा हुए, सबसे पहले हम ही हुए और जन्म लिए जा रहे हैं अभी तक, तो क्या दिक्कत है? अनादि काल में सबसे पहले मैं ही पैदा हुआ था और मैं ही आज तक भी चले आ रहा हूं। कोई भी अपने आप को ले सकता है प्रथमज, तो घटाना पड़ेगा ना। नहीं, अन्य समस्त संसारी अप्रथमज है और ये अकेला प्रथमज। कैसे सिद्ध कर लिया? उसके लिए बात आगे कथन करने जा रहे। आप अयविदमग्रासु ता आपा सत्यम असृजंदा, सत्यम ब्रह्म ब्रह्म प्रजापतिम प्रजापतिर्देवागं ते देवाः सत्यम वे उपासते तदेतत्रक्षरगं सत्यमिति स इत्येकम् अक्षरं तीत्येकम् अक्षरं यमित्येकम् अक्षरं प्रथमोत्तरे अक्षरे सत्यम मदतो अनृतम तदेत अनृतम उभयत सत्येन परिगृहीतगं सत्य भूयमेव भवति नैवं विद्वागंसम अनृतगं हिन्नस्ति। कहते आप ये वैदग्रम अग्रे आसु हो। प्रलय काल में इस नाम रूपात जगत का अभिव्यक्ति के पूर्व में आप एव आस हो, केवल जल था। अरे जल से क्या लेना? पानी कहां से आ गया? अभी पैदा ही नहीं हुआ, सृष्टि ही नहीं हुआ, अभी आकाश वायु कुछ भी नहीं पैदा होता होगा, ये कहां से आएगा जल? इसे जल शब्दवाच्य या जल नहीं है। आप शब्दवाच्य वो जल नहीं लेना जो पीते हैं आप, जो या समुद्र वगैरह वगैरह। यहां पर आपका अपना समस्त जीवों का, समस्त संसारियों का कर्म लेना,
नाम और रूप का अभिव्यक्ति का कारणीभूत कर, वही जल। कई बार पहले भी आ चुका है बात, हम बताए भी हैं, है ना। जल से हमेशा यहाँ प्रसंगों वेदांत में अधिकतर कर्म को ही लिया जाता है कि कोई भी कर्म करते हैं जल को लेकर संकल्प होता है, चाहे सकाम है चाहे निष्काम। निष्काम भावना से भी करना है कर्म तो संकल्प तो करना, कर्म का संकल्प तो होगा, बिना संकल्प का कोई कर्म ही नहीं शुरू हो सकता है। कोई भी कर्म आरंभ होता है तो वो संकल्प के बिना नहीं होगा। हाँ, संकल्प में आप फल जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे एक अलग बात। अमुक फल के लिए कहना ईश्वर प्रत्यर्थम कहना, मोक्ष सिद्ध्यर्थम कहना, ज्ञान सिद्ध्यर्थम कहना, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम कहना, नहीं कहना अपनी मर्जी। कोई भी फल के बिना ही ईश्वर प्रोक्तत्वात् कर रहा हूं, वेदोक्तत्वात् श्रुत्युक्तत्वात् कर रहा हूं। अमुक फल के लिए नहीं ईश्वर को प्रसन्न करें। ईश्वर का को प्रसन्न करेंगे हम? जब हमसे अलग ईश्वर है नहीं तो उसको प्रसन्न क्या करना? यदि कोई होता तो प्रसन्न भी कर देते उसको। इसे ईश्वर प्रत्यर्थम भी ठीक नहीं वेदांती को। तो वेदांती के लिए ईश्वर प्रत्यर्थम कहना भी ठीक नहीं। हाँ, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान के लिए ऐसे नहीं। जब परोक्ष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विविधुषु सन्यासी जो है उसके लिए तो कहना पड़ेगा ईश्वर प्रत्यर्थम। देवताओं की प्रसन्नता के बिना जो देवता पहाड़ डालते रहेंगे, अड़चन डालेंगे दुनिया भर की, पढ़ने नहीं देंगे आपको। कोई ना कोई खटपट होगा, भागते रहेंगे, कोई ना कोई निमित्त आ जाता है, और निमित्त के कारण से जाना पड़ जाता है। आपकी पढ़ाई में विघ्न जरूर आते हैं। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी जो विघ्न आते हैं उनके निवारणार्थ जो कर्म करेगा, उपासना करेगा, उसको ईश्वर प्रत्यर्थम कहना ही होगा कि उसकी दृष्टि में अभी ईश्वर है, मैं हूं, मुझसे भिन्न ईश्वर है। उसी की कृपा से मेरे को परोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। ये भाव से चल रहा है विविधिषु सन्यास। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान करने के पश्चात जो विद्युत सन्यासी है उसके लिए नहीं, वो तो जान चुका है। अब उसके अनुभव करने जा रहा है, अहम एव ब्रह्मास्मि। ऐसा नहीं, अहम ब्रह्म एव अस्मि, ये अनुभव करना चाहता है ना। किसका अनुभव करना चाहते हो आप? अहम ब्रह्मैव अस्मि है कि अहम एव ब्रह्मास्मि? हाँ, अहम ब्रह्मैव अस्मि अनुभव करने का प्रयास करना, उल्टा रास्ता नहीं चलने का। तो अहम एव ब्रह्म हो जाओगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, वो आसुरी वेदांत है, उसमें नहीं जानेगा। अहम ब्रह्मैव अस्मि अनुभव करना। इसलिए आप शब्द से यहां कर्म को बताएंगे भाष्यकार। अच्छा, एव इदम अग्रे आसु, इस व्याकृत नाम रूपात जगत से पहले अव्याकृत रूपेण जो नाम रूप वह भी बीज रूपेण कर्म रूपेण अपूर्व रूपेण विद्यमान था। आप वे कर्म ही क्या है? कर्मों के वजह से ही सत्यम असृजंत, ये हिरण्यगर्भ रूपा सत्य ब्रह्म पैदा हो गया। सत्यंच, और सत्य ब्रह्म ने क्या किया? ब्रह्म को पैदा कर दिया। सत्यम ब्रह्म, ये ब्रह्म दूसरा है ना। सत्यम ने क्या किया? ब्रह्म को पैदा किया। असृजंत जोड़ दो, आप सत्यम असृजंत, सत्यंच ब्रह्म असृजता, उसने ब्रह्म की सृजन किया। ब्रह्म ने कौन लेना यहां? विराट को नहीं, सत्यम से विराट का भी अभिमानी हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ के बाद तेजस में लेना पड़ेगा ना, या तो पहला लेना है वो हिरण्यगर्भ लिया, फिर उसे अंतर्यामी ले लेना, अंतर कर देना है, फिर विराट और स्थूल। हिरण्यगर्भ से स्थूल अंतर्यामी है, उससे भी स्थूल है विराट। हिरण्यगर्भ क्या है? समष्टि का व्यापन को व्यापक होकर रह रहा है। अंतर्यामी ऐसा नहीं है, वो सभी का हृदय के अंदर आकर रह रहा है। उसे थोड़ा है व्यापक, वो भी सभी में है वो, लेकिन सभी में रहने वाला है, सभी नहीं है। हिरण्यगर्भ तो सभी है, और सभी में जो रहता है वो अंतर्यामी साक्षी रूप में। और उससे क्या होता है फिर? विराट ब्रह्मच प्रजापति मसृजत। एक और ब्रह्म शब्द जोड़ देना है, ठीक है? नहीं, मूल में सत्यम से ब्रह्म पैदा हुआ, और ब्रह्म से प्रजापति पैदा हुआ, या प्रजापति शब्द से लेना है विराट को। और प्रजापति से क्या पैदा हुआ? प्रजापति देवान असृजंत। प्रजापति ने क्या किया? देवताओं को सृष्टि किया, देवताओं का सृजन कर दिया।
और ते देवा, उन देवताओं ने क्या किया? सत्यम में उपासते, जब भी काम बिगड़ता कहां जाते हैं लोग? वही ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते, हिरण्यगर्भ के पास पहुंचते। ते देवा, उन देवताओं ने सत्य रूपी ब्रह्म को, सत्य नाम वाला उस ब्रह्म की उपासना किया। और वह नाम, उस ब्रह्म का जो नाम है सत्यम, वह तदेत त्र्यक्षरम, 3 अक्षरों वाला है। स ती यम, वह स्वयं बता रहे हैं। स इति एकम अक्षरम, तीति एकम अक्षरम, यम इत्येकम अक्षरम। वैसे स और यम ये दोनों अमृत के वाचक है। सह माने ब्रह्म तत्व, ब्रह्म, और यम जो गति फल रूपा है वो भी ब्रह्म। स भी ब्रह्म हो गया, यम भी ब्रह्म हो गया, स और ब्रह्म दोनों अमृत रूपा हो गया। और अमृत इसलिए भी है वो केवल व्यंजन नहीं है, स्वर विशिष्ट है। सौ में अ है, य में भी अ है। अकार रूपी स्वर विशिष्ट होने से अकारो वही सर्वाभाग, तदेव ओम, तदेव ब्रह्म। अतएव अविशिष्ट ब्रह्म विशिष्ट हो जाने से वो अमृत हो गया, वही सत्य हो गया। स और य स्वर विशिष्ट होने से अमृत रूप हो गया। और बीच बेचारा त लंगड़ू राम है, व्यंजन है, स्वर रहित है, अतः वो अनृत है, मिथ्या है। तद हम लोगों का सारा है, जन्म से मरण तक जो बीच में सब अनृत है। जन्म से पहले आप ब्रह्म थे, मरण के बाद भी शरीर उपाधि नहीं होने से भी ब्रह्म है, बीच मात्र में अनृत है। आदो वंते च यन्नास्ति वर्तमाने तथा। इसलिए आदि और अंत में जब अमृत हो गया तो बीच में तो अनृत हो गया। आदि और अंत में अमृत है, अतः बीच में अनृत है। इसलिए प्रथम उत्तमे अक्षरे सत्यम, यहां सत्यम शब्द का अर्थ अमृतम, मध्य तो अनृतम। क्यों? क्योंकि मध्यता वो अनृत है। तदेतद अनृतम, इसलिए वह जो मध्य में स्थित अनृत है वो कैसा है? उभयता सत्य में अमृत ही न परिगृहितम, अमृत के परिगृहित है। सत्य भूयमेव भवती, इसलिए यह सत्य बहुल ही है। इस प्रकार जानने वाला एवं विद्वान सम अनृतम न हिनस्ति, इस प्रकार उस सत्य ब्रह्म को जो जानने वाला है, उसके नामाक्षर की महिमा को जान करके उस नामी की उपासना करने वाला जो उपासक है, उस उपासक को मृत्यु रूपा जो अनृत है वह कभी भी हिंसा अर्थात सताता नहीं है। अच्छा, अर्थात ऐसा उपासक से कभी कोई प्रमाद ही नहीं होगा। प्रमाद होगा तो पाप होगा, पाप होगा तो शोक होगा, शोक के कारण से अनेक प्रकार के दुख अनुभव करेगा, है ना। पाप क्यों ना मोह कैसे होगा? पाप के कारण से मोह होता है, मोह के कारण से दुख और शोक प्राप्त होता है। इसे जब प्रमाद ही न करो, सत्य अनृत का मिथुनी भाव ही प्रमाद है। अरे जानते ना ये सत्य, ये सत्य, और ये बीच में अनृत, अलग आपने जान लिया। जब ये इंद्रियों की वृत्ति जगत की ओर जाती है, जगत अनुभव कर रही है, जगत को ग्रहण कर रही है, तब तक ये सब क्या है? वास्तव में ये अनृत ही है। और जो वापस में अपने स्वरूप आकार वृत्ति बना लेता हूं, वृत्तियां वापस स्वरूप को चिंतन करने लगती हैं। स्वरूपानुकारो शब्द प्रयोग किया योग सूत्रकार ने, जो स्वरूपानुकरण करने वाली वृत्तियां हो जाते हैं, वही मेरा अपना अमृतमय स्वरूप है। और जगदाकार वृत्तियां अनृत स्वरूप है। और पुनः जो जगत से लौट कर वापस अपना स्वरूप आकार वृत्ति कर लेता हूं, उस स्वरूप में स्थित होता हूं, वही मेरा अपना अमृत स्वरूप है। इसे अमृत स्वरूप मेरा सत्य स्वरूप है। पूर्वोत्तर काल में जो अनुभव में आता है और बीच में जो अनुभव में आ रहा है, ये वास्तव में सत्य नहीं है। ऐसा स्पष्ट रूपेण सत्य और अनृत को पृथकतापूर्वक विवेक ग्रहण करने वाला जो होता है, वह व्यक्ति से कभी प्रमाद नहीं होता। प्रमाद उस व्यक्ति से होता है जहां अनृत को सत्य मान लेता है। जब अनृत में भी सत्य तो किंचित भी आ जाता है, मिथ्या जगत में द्वैत भावना की, यत्र द्वैतम इव भवति तत्र भयम भवति। जहां द्वैत के समान भी आप इस जगत अनृत वस्तु में कर लेते हो, अर्थात सत्यत्व किंचित भी भान होने लग जाए,
तो निश्चित रूपेण व्यक्ति से प्रमाद होगा। अनृत को पूर्ण रूपेण अनृत समझना, लेश मात्र सत्य सम्मिश्रण नहीं करना, और सत्य को पूर्ण रूपेण सत्य समझना, लेश मात्र इसमें असत्य का तादात्म्य अध्यास न करना। ऐसा विवेकी पुरुष से ही कभी प्रमाद नहीं होता, और जिसे प्रमाद नहीं होगा उसको मृत्यु आदि किसी भी प्रकार का जो शोक है, दुख है, वह कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह अनृत से बहुत दूर है, अनृत को देख रहा है, अनृत से संबद्ध नहीं है। इसे अनृत में जो कुछ भी होता है उससे वो न सुखी है न दुखी है, इसलिए न कदे न ही नस्ती।